जंगल की घनी छांव में छिपा हुआ था एक पुराना और विशाल पीपल का वृक्ष। यह वृक्ष उस जगह का सबसे पुराना गवाह था जिसने सदियों से अनगिनत घटनाएं देखी थीं। लेकिन इस वृक्ष के नीचे एक ऐसा अंधकार था जो हर किसी की आंखों से छिपा हुआ था। एक आत्मा जो इस पेड़ के साथ बंधी थी, जो अपने बदले की आग में जल रही थी। उसे यहां सैकड़ों सालों से बांध कर रखा गया था क्योंकि वह महापिशाचिनी थी, अपनी ताकत, क्रोध और खून की प्यास के लिए कुख्यात। यह जंगल सुनसान, वीरान और घातक था, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसकी खामोशी और रहस्यमयी आभा की ओर खींचे चले आते थे, जैसे कीड़े रोशनी की ओर खींचते हैं। इन्हीं में से थे दो नादान प्रेमी जो एक रोमांचक यात्रा पर निकले थे। अनजाने ही अपने कदम उस भयानक खेल की ओर बढ़ा रहे थे जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। रोहन और तान्या दोनों अपने दोस्तों के साथ एक वीकेंड ट्रिप पर निकले थे। उनकी मंजिल एक पहाड़ी रिसोर्ट थी, लेकिन रास्ते में जो जंगल आया उसने उनकी उत्सुकता को जगा दिया। क्या तुमने सुना है इस जंगल के बारे में? रोहन ने मजाकिया लहजे में तान्या से कहा। अरे, ये सब बकवास है। लोग हमेशा जंगलों के बारे में कहानियां गढ़ते रहते हैं, तान्या ने हंसते हुए जवाब दिया। पर सुना है, ये जंगल किसी महापिशाचिनी का घर है। रोहन ने हंसते हुए उसे डराने की कोशिश की। तान्या ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और जंगल के रास्ते पर चलने के लिए कहने लगी। वे दोनों कुछ ही देर में अपने दोस्तों से थोड़ी दूरी पर निकल गए और जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए, जहां वह विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था। वृक्ष के नीचे कुछ हलचल सी हो रही थी। जंगल की हवा में कुछ अजीब सी घुटन थी जो धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगी। लेकिन अपने प्यार में डूबे हुए प्रेमी युगल ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। माहौल में अजीब सी ठंडक थी, लेकिन वे इसे रोमांचक समझ रहे थे। रोहन ने तान्या को अपने करीब खींच लिया और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को किस किया, तान्या की पीठ पेड़ से जा टकराई। तभी अचानक उसे एक तीखी जलन महसूस हुई। तान्या चीख उठी। ओह, क्या हुआ? रोहन ने तान्या के कंधे को पकड़ते हुए कहा। शायद वृक्ष की कोई टहनी लग गई होगी, तान्या ने अनदेखा करते हुए कहा। पर सच कुछ और ही था। तान्या की पीठ में एक गहरी खरोंच बन चुकी थी और उसके खून की कुछ बूंदें पीपल के वृक्ष की जड़ों में अवशोषित होने लगीं। उस खून की गंध जैसे ही पेड़ की मिट्टी में घुली, कोई पुरानी और भयावह शक्ति जागने लगी। पीपल के वृक्ष में बंधी हुई महापिशाचिनी की आत्मा, जो सदियों से निष्क्रिय थी, इस खून से फिर से सक्रिय होने लगी। वह उस खून की हर बूंद को महसूस कर रही थी। उसकी प्यास जाग चुकी थी। यह खून उसे मुक्त कर सकता था, उसे बदला लेने की ताकत दे सकता था। तान्या के बालों की कुछ लटें भी वृक्ष की छाल में फंसकर टूटकर वहीं गिर गई थीं। इस छोटे से अंश ने महापिशाचिनी को तान्या से जोड़ दिया। प्रेमालाप से निरत हो जैसे ही रोहन और तान्या ने उस वृक्ष के पास यूरिन पास किया, महापिशाचिनी के भीतर आग जल उठी। उस स्थान का अपमान उसकी आत्मा को और भी ज्यादा क्रोधित कर गया। अब वह जाग चुकी थी और उसने अपने अगले शिकार को चुन लिया था। तान्या। वह तान्या के खून के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। तान्या ने अचानक एक अजीब सी सिहरन महसूस की। उसकी त्वचा पर ठंडक की लहर दौड़ गई। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि शायद जंगल की ठंडक के कारण हो रहा होगा। पर असल में वह अब अकेली नहीं थी। महापिशाचिनी अब उसकी रगों में बह रही थी, उसके खून के माध्यम से। वह अब तान्या के शरीर का हिस्सा बन चुकी थी और वह जानती थी कि अब उसे अपना खेल शुरू करना है। अब शकुन की शुरुआत हो चुकी थी। जंगल के उस हिस्से में अंधेरा बढ़ने लगा था। रोहन और तान्या को यह महसूस नहीं हुआ, लेकिन आसपास की हवा भारी होने लगी थी। पक्षियों की आवाजें धीमी हो चुकी थीं और अचानक जंगल की नीरवता गहरी हो गई। पेड़ के पत्ते एक अजीब सी सरसराहट कर रहे थे, जैसे कोई बहुत पुरानी और दबी हुई चीखें जंगल की गहराई से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। हमें अब लौटना चाहिए, तान्या ने घबराते हुए कहा।
रोहन ने भी कुछ अजीब महसूस किया, लेकिन उसने इसे अनदेखा करते हुए कहा, हाँ चलो, शायद हम काफी अंदर आ गए हैं। जैसे ही वे दोनों उठे, तान्या को अचानक चक्कर आने लगा। उसने रोहन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया। क्या हुआ? तुम ठीक हो? रोहन ने पूछा, लेकिन तान्या की आंखें बंद हो चुकी थीं और उसके शरीर में कंपन हो रहा था। वह कुछ देर के लिए बेहोश हो गई, लेकिन जब वह जागी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज बदल गई थी और उसने धीमे लेकिन सर्द लहजे में कहा, मैं ठीक हूं, चलो अब यहां से चलते हैं। महापिशाचिनी का आगमन हो चुका था। तभी तान्या के अंदर की महापिशाचिनी ने पहली बार अपना अस्तित्व प्रकट किया। रोहन को उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दिखा, जैसे कोई दूसरी शक्ति तान्या के अंदर से झांक रही हो। पर वह समझ नहीं पाया कि यह महज एक भ्रम था या सच। अब वह महापिशाचिनी तान्या के माध्यम से अपने पुराने खूनी खेल की शुरुआत करने वाली थी। वह जंगल में कैद हुई आत्माओं को मुक्त कराने और अपने अधूरे कामों का बदला लेने के लिए तान्या का उपयोग करने वाली थी। जैसे ही वे दोनों जंगल से बाहर निकले, एक साया उन पर मंडराने लगा। यह केवल एक शुरुआत थी। महापिशाचिनी अब स्वतंत्र थी और अब उसकी प्यास बुझाने के लिए दुनिया का खून बहने वाला था। रात धीरे धीरे घनी होती जा रही थी। तान्या और रोहन अब जंगल से बाहर आ चुके थे, लेकिन वह जंगल और उसका रहस्य अभी भी उनकी छाया के रूप में उनके साथ था। तान्या की चाल में एक बदलाव था। उसकी आंखों में गहरी चमक और उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक। पर रोहन को अब तक कुछ खास महसूस नहीं हुआ था। वह इसे यात्रा की थकान मान रहा था। रास्ते में तान्या बहुत चुप हो गई थी। उसकी चंचलता और हंसी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह ले ली थी एक खामोशी ने, सर्द चेहरा जो किसी गहरे विचारों में डूबा हुआ था। रोहन ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन तान्या सिर्फ हां या नहीं में जवाब देती रही। वह अब एक सामान्य लड़की नहीं थी। महापिशाचिनी उसकी रगों में दौड़ रही थी। दोनों अपने ठिकाने पर पहुंचे, जहां बाकी ट्रैवलर्स ठहरे हुए थे। यह एक छोटा सा गेस्ट हाउस था जो जंगल के किनारे पर था। सभी ट्रैवलर्स थक कर सोने की तैयारी में थे, लेकिन तान्या की आंखों में नींद नहीं थी। उसके अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। जैसे ही रात बढ़ी, तान्या कमरे से बाहर निकली। उसकी चाल अब तेज और स्थिर थी, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो। वह जंगल की ओर वापस बढ़ी, जहां वह विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था। जैसे ही वह वृक्ष के पास पहुंची, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने पेड़ की छाल पर अपने हाथों को घुमाया, जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। वृक्ष के नीचे एक छिपा हुआ पत्थर था, जिसके नीचे दबा हुआ था महापिशाचिनी की शक्ति का स्रोत। तान्या के शरीर के भीतर महापिशाचिनी जाग चुकी थी। उसने उस पत्थर को हटाया और धीरे धीरे उसके अंदर से एक लाल चमकती रोशनी निकली। यह रोशनी महापिशाचिनी की आत्मा का शेष अंश था, जिसने अब तान्या के खून के जरिए पूरी तरह से उसकी आत्मा पर कब्जा जमा लिया था। इसी बीच रोहन गेस्ट हाउस में अजीब से सपनों में उलझा हुआ था। उसने सपने में देखा कि तान्या किसी अंधेरे में घिरी हुई है। उसकी आंखों से खून बह रहा है और वह किसी अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ा रही है। अचानक उसकी नींद खुली और वह पसीने से भीगा हुआ था। तान्या! उसने उसे पुकारा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बिस्तर खाली था। रोहन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह तुरंत उठा और कमरे से बाहर निकला। गेस्ट हाउस की गलियां सुनसान थीं और बाहर जंगल से आती हवा की सरसराहट में कुछ भयावह सा महसूस हो रहा था। रोहन ने इधर उधर देखा, लेकिन तान्या का कोई निशान नहीं मिला। अचानक उसे जंगल के अंदर से
एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसकी बेचैनी और बढ़ गई और वह उस रोशनी की ओर दौड़ पड़ा। महापिशाचिनी का खूनी खेल शुरू होने वाला था। तान्या पूरी तरह से महापिशाचिनी बन चुकी थी। उसका शरीर अब उसका नहीं था। उसकी हरकतें और आवाजें बदल चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक खूनी मुस्कान थी। जंगल के उसी पुराने पेड़ के पास एक अजनबी ट्रैवलर अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था। उसे भनक भी नहीं थी कि वह किस भयानक खेल का हिस्सा बनने वाला है। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, तान्या ने अपने शरीर को एक अजीब से तरीके से मोड़ा और उसके पास पहुंच गई। हेलो, उसने नरम आवाज में कहा। ट्रैवलर ने उसे अजीब निगाहों से देखा, क्योंकि इतनी रात गए जंगल के अंदर एक लड़की का होना सामान्य नहीं था। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा, लेकिन तान्या ने कुछ नहीं कहा। उसके गले से अजीब स्वर निकला और उसने अचानक उस ट्रैवलर के कुत्ते को गर्दन से पकड़ लिया। कुत्ते ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन तान्या की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी आवाज भी नहीं निकल पाई। महज कुछ ही सेकंड में कुत्ते का शरीर निष्प्राण होकर जमीन पर गिर गया। ट्रैवलर ने यह देखकर डर से कांपना शुरू कर दिया। तुमने क्या किया मेरे डॉगी के साथ? उसने घबराते हुए कहा। लेकिन तान्या की आंखों में अब केवल खून की प्यास थी। उसने उस ट्रैवलर को भी अपने नुकीले नाखूनों वाले हाथों से पकड़ा और घसीटते हुए वृक्ष के पास ले जाकर उसका गला घोंट दिया। फिर उसकी गर्दन में अपने पैने दांत धंसाकर उसका रक्तपान किया। यह महापिशाचिनी का पहला शिकार था और उसकी आत्मा की प्यास अब और बढ़ चुकी थी। रोहन का सामना उस नई तान्या से होने वाला था, क्योंकि उसी समय रोहन वहां पहुंचा। वह जो दृश्य देख रहा था, उस पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल था। तान्या, जो अब तान्या नहीं रही थी, एक मृत व्यक्ति के शरीर पर झुकी हुई थी। उसकी आंखों में पागलपन और उसकी हरकतों में एक अनदेखी क्रूरता थी। तान्या, क्या कर रही हो? रोहन ने चीखते हुए कहा। तान्या ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाईं और उसकी आंखों में रोहन को देखकर कुछ पल के लिए एक अजीब सी नमी आई, लेकिन वह फिर से गायब हो गई। मैं तान्या नहीं हूं, उसने एक गहरी और ठंडी आवाज में कहा, जो तान्या की आवाज से बिल्कुल अलग थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जो कुछ देखा वह उसकी समझ से परे था। तान्या अब उसकी प्रेमिका नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक खूनी पिशाचिनी बन चुकी थी, जिसका मकसद कुछ और ही था। तुम कौन हो? रोहन ने घबराते हुए पूछा। मैं महापिशाचिनी हूं। तान्या की आवाज में अब गहरा क्रोध था। सदियों से बंधी थी इस वृक्ष के नीचे, लेकिन अब मैं स्वतंत्र हूं और तुम सब मेरे अगले शिकार हो। रोहन की सांसें तेज हो गईं। वह समझ गया कि उसकी प्रेमिका अब उस आत्मा का शिकार बन चुकी है। तान्या अब वही नहीं थी और उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। खूनी खेल की शुरुआत हो चुकी थी। महापिशाचिनी अब अपने खूनी खेल को अंजाम देने के लिए तैयार थी। उसके पास शक्ति थी, प्यास थी, और अब वह हर उस इंसान का शिकार करने वाली थी जिसने उस जंगल का अपमान किया था। रोहन की आंखों में खौफ साफ झलक रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह तान्या को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। रोहन की आंखों के सामने उसकी दुनिया धीरे धीरे टूट रही थी। तान्या, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, अब वही तान्या नहीं रही थी। उस रात जंगल में जो कुछ हुआ था वह सिर्फ एक भयावह शुरुआत थी। तान्या की आंखों में झलकती वह अजीब सी चमक, उसके व्यवहार में आए बदलाव और उस ट्रैवलर के साथ हुई घटना ने रोहन को हिलाकर रख दिया था। अब रोहन समझ चुका था कि तान्या के अंदर कुछ भयंकर है। यह वही तान्या नहीं थी जो कभी उसकी दुनिया थी। यह तो महापिशाचिनी थी, एक ऐसी आत्मा जो सदियों से बदला लेने की प्यास में तड़प रही थी। जब महापिशाचिनी ने अपना पहला कदम उठाया, रोहन के अंदर का डर और भी गहरा हो गया। उसने तेजी से फैसला लिया कि उसे तान्या को यहां से बाहर ले जाना होगा।
इससे पहले कि और अनहोनी घटे, तान्या अब उसके बस में नहीं थी। वह किसी और ताकत के हाथों की कठपुतली बन चुकी थी। रोहन ने तान्या को किसी तरह काबू किया, उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और उसे गेस्ट हाउस की ओर घसीटते हुए ले गया। तान्या ने विरोध किया। उसकी आंखों में एक भयंकर क्रोध उमड़ रहा था, लेकिन वह अब भी पूरी तरह से महापिशाचिनी के कब्जे में नहीं थी। इसने रोहन को तान्या पर नियंत्रण पाने का मौका दिया। उसे शहर इंदौर वापस ले जाने के लिए वह पास ही खड़ी अपनी कार की ओर दौड़ा। पूरे रास्ते तान्या के अंदर बैठी महापिशाचिनी ने कई बार निकलने की कोशिश की। उसकी आंखें कभी सफेद हो जातीं, तो कभी उसके हाथों में अचानक जबरदस्त ताकत आ जाती। लेकिन रोहन ने किसी तरह तान्या को कार में बैठाए रखा। इंदौर पहुंचते ही रोहन ने सबसे पहले एक नाम याद किया, भैरवा। भैरवा एक तांत्रिक था जो अपनी शक्तियों और सिद्धियों के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि उसके पास किसी भी भूत प्रेत से निपटने की ताकत है। अब उसकी एकमात्र आशा भैरवा ही था। रोहन ने भैरवा को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इतनी बेचैनी थी कि भैरवा ने बिना समय गंवाए रोहन को सीधे अपने घर बुला लिया। तान्या को बेहोशी की हालत में लेकर रोहन भैरवा के घर पहुंचा। भैरवा ने तान्या की हालत को देखते ही अपने चेहरे पर गंभीरता ओढ़ ली। वह समझ चुका था कि मामला साधारण नहीं था। उसने तान्या को एक बिस्तर पर बंधवाया और खुद मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। तान्या के शरीर में हरकत होने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। पर यह तान्या नहीं थी जो जाग रही थी। महापिशाचिनी अब पूरी तरह से सतह पर आ चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी जंगली जानवर की। भैरवा ने अपनी तंत्र विद्या का पूरा जोर लगाया, मंत्रों का उच्चारण और तेज किया। उसने कई ताबीज और हवन सामग्री का उपयोग किया, लेकिन महापिशाचिनी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तान्या के अंदर की महापिशाचिनी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पता हो कि अब उसके सामने कोई भी शक्ति काम नहीं कर सकती। तुम मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो? तान्या ने धीमे ठंडे स्वर में कहा, जो अब पूरी तरह से महापिशाचिनी की आवाज थी। तुम्हारी ये छोटी मोटी तांत्रिक शक्तियां मुझ पर काम नहीं करेंगी। मैं सदियों से कैद थी, अब मैं आजाद हूं। भैरवा अब घबराने लगा था। उसने अपने मंत्रों को और तेजी से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन महापिशाचिनी ने एक झटके में बिस्तर की रस्सियों को तोड़ डाला। उसकी ताकत अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। भैरवा अपने मंत्रों में विफल हो चुका था। उस रात भैरवा ने रोहन को सलाह दी कि तान्या को एकांत में रखा जाए, लेकिन रोहन को अंदाजा नहीं था कि अब क्या होने वाला है। तान्या को किसी तरह उसने एक कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन महापिशाचिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। आधी रात होते ही तान्या अचानक से होश में आ गई। उसने धीरे से कमरे की खिड़की खोली और बाहर कूद गई। रात के अंधेरे में तान्या सड़क के किनारे चलने लगी। उसकी निगाहें किसी शिकार की तलाश में थीं। कुछ देर बाद एक टैक्सी उसके पास आकर रुकी। ड्राइवर ने उसे देखा और मुस्कुराया। मैडम, कहां जाना है? तान्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी ड्राइवर ने सोचा कि यह एक सामान्य रात की सवारी है, लेकिन वह नहीं जानता था कि किस खतरे को उसने अपनी टैक्सी में बिठा लिया है। पूरी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।